क्या आप लोगों को पता है आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? नहीं ना? तो चलिए बताते हैं। आज हम पढ़ेंगे टाइम एंड टेंस। टाइम एंड टेंस। ये जो फोटो देख रहे हैं, ये फ़ोटो को आज इस वीडियो को अंत में डिस्कस करूँगा। वैसे बच्चे जो इस बार 10th और 12th का एग्ज़ाम देने वाले हैं, वैसे बच्चों के लिए आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। इस वीडियो में हम लोग टाइम एंड टेंस बहुत ही आसान तरीके से पढ़ेंगे और आप लोगों को बहुत अच्छा तरीके से समझ में ही आएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर आज के वीडियो आप लोग इस वीडियो को अच्छे से देख लेंगे तो एग्ज़ाम में टाइम एंड टेंस से जो भी क्वेश्चन आएगा वो क्वेश्चन छूटेगा नहीं। तो आप लोग ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा और समझते चलिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये वाला जो फोटो है इसको हम लास्ट में चर्चा करेंगे। जब हम लोग पढ़ लेंगे तब लास्ट में चर्चा करेंगे, या इस टॉपिक को लास्ट में समझेंगे। पहला है व्हाट इज़ टाइम। टाइम क्या है? व्हाट इज़ टेंस। दूसरा क्या है? व्हाट इज़ टेंस। टेंस क्या है? तो टाइम को हम लोग समझते हैं। टाइम शोज। टाइम शोज। टाइम क्या दिखाता है? द टाइम शोज द मीनिंग ऑफ दिस सेंटेंस। टाइम शोज द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस। टाइम जो है उस सेंटेंस का क्या दिखाता है? मीनिंग दिखाता है। या फिर बोल सकते हैं कि टाइम रिप्रेजेंट एक्शन। टाइम क्या रिप्रेजेंट करता है? एक्शन को रिप्रेजेंट करता है। एक्शन क्या होता है इसको हम लोग समझेंगे। जब भी कोई मूवमेंट करता है, जब भी कोई क्या करता है, कोई मूवमेंट करता है, उसको हम लोग बोलते हैं एक्शन। और दूसरा है टेंस। टेंस क्या है? टेंस शोज द स्ट्रक्चर ऑफ दिस सेंटेंस। क्या टेंस क्या शो करता है? उस सेंटेंस का स्ट्रक्चर शो करता है। जैसे सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट या फिर अदर वर्ड, तो ये क्या हो गया? स्ट्रक्चर हो गया। इसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रक्चर। और टाइम क्या रिप्रेजेंट करता है, क्या शो करता है? तो मीनिंग। टाइम क्या शो करता है? मीनिंग शो करता है, उसका अर्थ। आगे देखते हैं कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टाइम। टाइम कितने तरह के होते हैं? 3 तरह के होते हैं। हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि टेंस जो है वो 3 तरह के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। लेकिन टेंस 3 तरह के नहीं होते हैं। टेंस जो है वो 2 तरह के ही होते हैं। टाइम 3 तरह के होते हैं, प्रेजेंट टाइम, पास्ट टाइम और फ्यूचर टाइम। टेंस 3 तरह के कैसे टेंस जो है 3 तरह के नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं इसके बारे में हम लोग आगे चर्चा करेंगे। आप लोग इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आए। मैं इस बच्चों से विशेष करके रिक्वेस्ट करूंगा जो इस बार 10th और 12th के एग्ज़ाम देने वाले हैं, वो वैसे बच्चे जो इस बार 10th और 12th के एग्ज़ाम देने वाले हैं वो बच्चे इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा ताकि एग्ज़ाम में टाइम एंड टेंस से जो भी क्वेश्चन आए वो क्वेश्चन छूट ना सके। टाइम कितने तरह के होते हैं? 3 तरह के, प्रेजेंट टाइम, पास्ट टाइम और फ्यूचर टाइम। और टेंस कितने तरह के होते हैं? 2 तरह के, प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस। तो समझते हैं आगे। टेंस के लिए क्या ज़रूरत है? टेंस के लिए क्या ज़रूरत है? तो टेंस के लिए टाइम, देखिए यहाँ पे स्पेलिंग गलत हो गया। टाइम का स्पेलिंग है TIME। TIME टाइम, समय। टेंस के लिए क्या ज़रूरत है? टाइम, एक्शन। टाइम के साथ साथ क्या होना चाहिए? एक्शन ज़रूरत है। टाइम के साथ साथ एक्शन होना चाहिए। और जहाँ पे एक्शन होगा वहाँ पे वर्ब ज़रूर होगा। जहाँ पे एक्शन होगा वहाँ पे वर्ब ज़रूर होगा। वर्ब का डिफिनेशन आप लोग पढ़े होंगे। द वर्ड विच शोज एन एक्शन। द वर्ड विच शोज एन एक्शन इज कॉल्ड वर्ब। उसको क्या बोलते हैं? वर्ब बोलते हैं। अब एक्शन क्या होता है? एक्शन को हम लोग समझेंगे कि एक्शन क्या होता है। जैसे एग्जाम यहाँ पे समझेंगे। यहाँ पे कोई व्यक्ति है, ठीक है, यहाँ पे कोई व्यक्ति है और उसको यहाँ चलना है। इस रोड पे क्या करना है? चलना है। ये रोड का जो डिस्टेंस है वह 2 किलोमीटर, इसको 2 किलोमीटर चलना है। अभी व्यक्ति यहाँ पे खड़ा है तो हम लोग समझ सकते हैं कि ये जो है अभी खड़ा है तो कोई एक्शन नहीं कर रहा है। जब तक वह खड़ा है यहाँ पे तब तक कोई एक्शन नहीं कर रहा है। और जब ये चलना आरंभ कर देगा, किसके साथ? समय के साथ। समय के साथ ये चलना आरंभ कर देगा
तब हम लोग कहें कि जो है व्यक्ति एक्शन को स्टार्ट कर दिया। एक्शन क्या कर दिया? स्टार्ट कर दिया। चलना, चलना ये क्या हो गया? वर्ब हो गया। जहाँ पे एक्शन होगा वहाँ पे वर्ब होना जरूरी है। चलना, तो चलना क्या है? एक वर्ब है। अब समझिएगा, ये व्यक्ति क्या है? चलना आरंभ कर देगा। अगर ये समय को तेज कर देगा, थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान से समझिएगा। टाइम इधर है और यहाँ पे है एक्शन, यहाँ पे क्या है? एक्शन है, ठीक है। अगर ये व्यक्ति जो है अगर एक्शन तेज कर देगा, एक्शन क्या कर देगा? तेज कर देगा, तो समय कम लगेगा। समय क्या लगेगा? कम लगेगा। अगर एक्शन को स्लो कर देता है, एक्शन को क्या कर देता है? स्लो कर देता है, तो समय क्या लगेगा? ज़्यादा लगेगा। समय क्या लगेगा? ज़्यादा लगेगा, जिससे वो व्यक्ति देरी से पहुँचेगा, थोड़ा सा समय लेगा पहुँचने में। यहाँ से यहाँ तक क्या लेगा? थोड़ा सा समय लेगा। जब वो एक्शन को क्या करेगा? घटा देगा, तो समय ज़्यादा लगेगा। अब एक्शन को बढ़ा देगा तो समय क्या लगेगा? कम लगेगा, ठीक है। अब हम लोग समझेंगे प्रेजेंट को। प्रेजेंट होता क्या है? व्हाट इज प्रेजेंट? प्रेजेंट क्या है? तो अभी जो समय चल रहा है, अभी जो समय चल रहा है वो क्या है? प्रेजेंट है। द टाइम इज रनिंग नाउ, द टाइम इज रनिंग नाउ इज कॉल्ड प्रेजेंट। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रेजेंट। जैसे आई एम स्पीकिंग, मैं अभी बोल रहा हूँ, तो प्रेजेंट में भी बोल रहा हूँ, आप लोग सुन रहे हैं, मेरी आवाज़ को क्या कर रहे हैं? सुन रहे हैं। मैं भी बोल रहा हूँ। जैसे आपके सामने कोई व्यक्ति खड़ा है, आपके सामने कोई व्यक्ति खड़ा है, तो जब खड़ा है तो आप इसको देख रहे हैं, क्या कर रहे हैं? देख रहे हैं। तो व्यक्ति वहाँ पे आपके सामने क्या है? प्रेजेंट है। टीचर जब स्कूल में क्या करते हैं? अटेंडेंस लेते हैं, तो बोलते हैं कि राहुल, तो राहुल अगर वहाँ पे प्रेजेंट है तो बोलता है प्रेजेंट सर, अगर नहीं है तो कुछ नहीं बोलेगा। तो जो व्यक्ति वहाँ पे प्रेजेंट रहेगा वही तो उसको हम क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं। तो अभी हम जो बोल रहे हैं, जैसे हम बोले कलम, तो कलम बोल दिए तो मेरे मुंह से क्या हुआ? कलम निकल गया, मेरे मुंह से कलम, देखिए अभी निकला ना कलम, तो कलम क्या हुआ? निकल चुका। तो क्या हो गया? प्रेजेंट। अभी हम जो बोल रहे हैं वो क्या है? प्रेजेंट है। आई एम स्पीकिंग, मैं बोल रहा हूँ। व्हाट आई एम स्पीकिंग, जो मैं बोल रहा हूँ क्या है? प्रेजेंट है। आई एम स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ यू, ये क्या है? प्रेजेंट टाइम है। मैं आपके सामने खड़ा हूँ तो आप देख रहे हैं, तो क्या है? प्रेजेंट है, ठीक है। प्रेजेंट को समझ गए? जो भी व्यक्ति आपके सामने क्या है? उपस्थित है। तो टाइम जो होता है वो तीन तरह का होता है। टेंस, पहले समझते हैं टेंस को। टेंस जो है वो दो तरह के होते हैं। कौन कौन? प्रेजेंट और पास्ट। और फ्यूचर को क्या होगा? टेंस नहीं माना गया। क्यों नहीं माना गया? हम लोग समझेंगे। प्रेजेंट को समझ गए, जो क्या हो, जो अभी चल रहा है वो क्या है? प्रेजेंट है। जो अभी चल रहा है, जैसे हम बोल रहे हैं तो क्या है? प्रेजेंट। जो आपके सामने खड़ा है तो क्या है? प्रेजेंट। और प्रेजेंट ही आगे चल के क्या बनता है? पास्ट बनता है। बीता हुआ प्रेजेंट ही क्या कहलाता है? पास्ट कहलाता है। बीता हुआ प्रेजेंट ही क्या कहलाता है? पास्ट कहलाता है। बीता हुआ प्रेजेंट ही क्या कहलाएगा? पास्ट कहलाएगा। जैसे हम अभी बोले तो मेरे मुंह से आवाज़ निकला, और मेरे मुंह से एक बात और, समय जो है वो कभी गलत नहीं होता है। टेंस गलत हो सकता है लेकिन समय गलत नहीं होता है। मेरे मुंह से जो आवाज़ निकला वो आगे चल कर के क्या बन गया? पास्ट बन गया। आगे चल कर क्या बना? पास्ट बना। जो व्यक्ति प्रेजेंट में भी आपके सामने उपस्थित है वो व्यक्ति आगे चल कर के वहाँ से अगर गायब हो जाता तो क्या बन जाता है? पास्ट। जैसे एक एग्जाम्पल से समझिएगा। आप कहीं एक फंक्शन में गए, कहाँ गए? कोई फंक्शन में गए, और वहाँ पे कोई बच्चा है जो क्या कर रहा है? डांस कर रहा है। वहाँ पे कोई बच्चा क्या कर रहा है? डांस कर रहा है। आप उसे देख रहे हैं, क्या कर रहा है? देख रहे हैं। और जब देख रहे हैं तो वो व्यक्ति, वो जो बच्चा है आपके सामने प्रेजेंट है, आप उसको क्या कर रहे हैं? देख रहे हैं, तो वहाँ पे हो गया प्रेजेंट। हाँ, वो बच्चा क्या है? आपके सामने प्रेजेंट है। यहाँ पे क्या है? प्रेजेंट है। आप उसको देख रहे हैं। क्या कर रहा है बच्चा? आप कोई पूछेगा कि बच्चा क्या कर रहा है, तो बच्चा डांस कर रहा है। बच्चा क्या कर रहा है? डांस कर रहा है। कर रहा है, वो क्या है? आपके सामने प्रेजेंट है। अब आप फंक्शन से कहाँ गए? घर पे आ गए। कहाँ आ गए? अपने घर पे आ गए। अब आप अपने दोस्त से बतिया रहे हैं
कि उस फंक्शन में गए हैं, उस फंक्शन में एक बच्चा था जो डांस कर रहा था। अब बताइए कि वो बच्चा आपके सामने प्रेजेंट है? नहीं ना है? नहीं। वो बच्चा आपके सामने प्रेजेंट नहीं है, उसके बारे में आप क्या कर रहे हैं? बात कर रहे हैं। आपके सामने वो बच्चा क्या है? प्रेजेंट नहीं है। तो बच्चा क्या हो गया? पास्ट। अब वहाँ पे क्या हो गया? पास्ट। बीता हुआ प्रेजेंट ही आगे चल के क्या बनता है? पास्ट बनता है। बीता हुआ प्रेजेंट ही आगे चल के क्या बनता है? पास्ट बनता है। वो बच्चा डांस कर रहा था, आप यहाँ पे बात कर रहे हो बच्चा के बारे में, वो बच्चा प्रेजेंट वहाँ पे नहीं है, तो बच्चा क्या हो गया? पास्ट हो गया। बोले एक बच्चा था जो डांस कर रहा था, अब यहाँ पे है क्या है। अब है से क्या हो गया? था। तो बच्चा वहाँ पे अभी ये जो टेंस है क्या बन गया? पास्ट बन गया। एक बात और, पर टेंस बनने के लिए किसकी ज़रूरत है? वर्ब की ज़रूरत है। किसकी ज़रूरत है? वर्ब की ज़रूरत है। टेंस बनने के लिए वर्ब की ज़रूरत है। अब प्रेजेंट क्या लेता है? प्रेजेंट कौन सा वर्ब का कौन सा फॉर्म लेता है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लेता है। प्रेजेंट क्या लेता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेता है। इसको V1 कभी नहीं बोलेंगे। V1 बोलना क्या है? गलत है। और वर्ब जो होता है मुख्य रूप से, वर्ब की जो फॉर्म है मुख्य रूप से 3 तरह के होते हैं। प्रेजेंट फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, और चौथा जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं कंटिन्यूअस फॉर्म ऑफ वर्ब, और पांचवा जो है उसको सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब। क्या बोलेंगे पांचवा को? सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब या फिफ्थ फॉर्म ऑफ वर्ब। जब वर्ब में एस या ईएस लगता है तो वर्ब क्या बन जाता है? सिंगुलर। और जब कोई नॉन में एस या ईएस लगता है तो नॉन क्या बन जाता है? प्लूरल। इसको ध्यान में रखिएगा कि जब वर्ब में एस या ईएस लगता है तो वर्ब क्या बन जाता है? सिंगुलर, और जब नॉन में एस या ईएस लगता है तो नॉन क्या बन जाता है? प्लूरल। उल्टा होता है। चलिए, तो प्रेजेंट क्या लेता है? फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। जैसे मैथ में इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्स स्क्वायर। क्या बोलते हैं? एक्स स्क्वायर। x2 नहीं पढ़ते हैं, x2 पढ़ना क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। इसी तरह इसको V1 नहीं बोलेंगे, V1 बोलना क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। इसको बोलेंगे फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। चलिए इसको मिटा देते हैं। चलिए, प्रेजेंट क्या लेता है? फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, और पास्ट क्या लेता है? सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब। सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, जैसे फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ईट मीन्स खाना, ईट का पास्ट क्या हो जाएगा? ईटेन। सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब ईटेन। ठीक है, तो टेंस बनने के लिए किसकी ज़रूरत है? वर्ब की ज़रूरत है। और फ्यूचर के लिए कोई वर्ब नहीं बना है। फ्यूचर के लिए कोई वर्ब नहीं बना है। फ्यूचर क्या लेता है? V1। जैसे एग्जांपल से समझिएगा, आई विल टीच यू, आई विल टीच यू, मैं तुम्हें पढ़ाऊँगा। आई विल टीच यू। तब पढ़ाऊँगा कि नहीं पढ़ाऊँगा ये फिक्स नहीं है। ये क्या है? फिक्स नहीं। इसको क्या कर सकते हैं हम लोग? इमेजिन कर सकते हैं। जैसे समझिएगा कि मैं एक डॉक्टर बनूंगा, मैं एक डॉक्टर बनूंगा। अब फ्यूचर में सोच रहे हैं, क्या सोच रहे हैं? समय को सोच रहे हैं कि एक दिन समय ऐसा आएगा कि मैं डॉक्टर बनूंगा, लेकिन अभी आप बने नहीं हैं। उसको क्या कर रहे हैं? इमेजिन कर रहे हैं, सोच रहे हैं, इमेजिन कर रहे हैं। ठीक है, अब उसको इमेजिन कर रहे हैं कि मैं एक दिन डॉक्टर बनूंगा। तो मॉडर्न इंग्लिश के अनुसार मॉडर्न इंग्लिश क्या किया कि फ्यूचर को क्या किया? यहाँ से हटा दिया। टेंस से क्या किया? इसको हटा दिया कि टेंस इसको नहीं माना जाएगा, क्योंकि टेंस के लिए वर्ब की ज़रूरत है और इसके लिए फ्यूचर के लिए कोई वर्ब बना ही नहीं है। ये क्या लेता है? प्रेजेंट का वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लेता है। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लेता है, और वर्ब का जो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब जो बना है वो प्रेजेंट के लिए बना है। किसके लिए बना है? प्रेजेंट के लिए। फ्यूचर के लिए कोई वर्ब बना ही नहीं है। तो फ्यूचर को क्या कर सकते हैं हम लोग? इमेजिन कर सकते हैं। फ्यूचर को क्या कर सकते हैं? इमेजिन कर सकते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं टीच जाया, आई विल टीच यू, मैं तुम्हें पढ़ाऊँगा। तो टीच क्या है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है जो क्या है? प्रेजेंट है। जो क्या है?
परसेंट है, ये फ्यूचर नहीं है, जो क्या है परसेंट है, इसीलिए फ्यूचर के लिए कोई वर्ब नहीं बना है। वी कैन ओनली इमेजिन दिस, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, केवल इमेजिन कर सकते हैं, ठीक है। दिस इज़ नॉट अ टेंस, दिस इज़ अ टाइम, ये टेंस नहीं है, ये एक टाइम है। फ्यूचर क्या है, टाइम है। मैं एक डॉक्टर बनूंगा, मैं एक साइंटिस्ट बनूंगा, ये सब हम लोग इमेजिन कर सकते हैं, केवल इमेजिन कर सकते हैं, सोच सकते हैं। टाइम उस समय आएगा, बनूंगा कि नहीं बनूंगा इस कोई फिक्स नहीं है, ठीक है। चलिए अब हम लोग समझेंगे कॉन्टिन्यूअस। अब हम लोग क्या समझेंगे, कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस होता क्या है, ऑनगोइंग प्रोसेस इज कॉल्ड कॉन्टिन्यूअस। जो प्रोसेस क्या हो, जारी हो। जैसे एक भारतीयों में क्या है, कल्चर, भारतीय सभ्यता में एक क्या है, नियम है, रूल है, माना जाता है ऐसा भारतीय संस्कृति में ऐसा माना जाता है कि जब कोई भोज हो, जब साथ में एक ग्रुप में भोजन करते हैं तो उसमें जब तक सीनियर लोग नहीं खाते हैं, कोई सीनियर उसमें से नहीं खाते हैं, तब तक जूनियर उस भोजन को स्टार्ट नहीं करते हैं, ठीक है। जब तक सीनियर भोजन को स्टार्ट नहीं करते हैं तब तक वहाँ पे जो भी जूनियर हैं वो भोजन नहीं खाते हैं। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे 2 सीनियर हैं, ठीक है, और ये सब बच्चे क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं कि सीनियर लोग का भोजन स्टार्ट करेंगे, तब फिर इन लोग क्या करेंगे, भोजन को स्टार्ट करेंगे। तो हम क्या बोले, कंटिन्यूअस। ऑन गोइंग प्रोसेस इज कॉल्ड कंटिन्यूअस। जैसे एग्जांपल से समझिएगा, यहाँ पे कोई व्यक्ति है, ठीक है, यहाँ पे कोई व्यक्ति है और यहाँ पे भोजन रखा गया है, अब ये व्यक्ति यहाँ पे क्या है, चुपचाप अभी नीचे देख रहा है, अभी खाया स्टार्ट नहीं किया, एक्शन को स्टार्ट नहीं किया। टेंस क्या बोले, टेंस के लिए एक्शन ज़रूरी है। टेंस क्या है, टेंस के लिए एक्शन ज़रूरी है। जब तक ये एक्शन को स्टार्ट नहीं करता है, जब तक ये क्या करता है, एक्शन को स्टार्ट नहीं करता है, तो व्यक्ति जब खाना स्टार्ट कर देगा तो प्रोसेस क्या किया, चालू कर दिया, अपना चालू कर दिया, अपना एक्शन क्या किया, स्टार्ट कर दिया। जब एक्शन स्टार्ट कर दिया तो हो गया कॉन्टिन्यूअस। वो अभी खा रहा है, कोई पूछेगा कि देखो तो वह व्यक्ति क्या कर रहा है, तो वह अभी खा रहा है, आपके तरफ से जवाब क्या निकलेगा, कि वह खा रहा है, ही इज़ ईटिंग, ठीक है, वह क्या कर रहा है, खा रहा है। तो मतलब वह अभी एक्शन को क्या किया, स्टार्ट कर दिया। जब तक वह एक्शन को स्टार्ट नहीं करता है तब तक वह कोई काम नहीं कर रहा है। तो एक्शन को स्टार्ट कर दिया तो कंटिन्यूअस, क्या हुआ, कंटिन्यूअस, वह खा रहा है। अब व्यक्ति कोई यहाँ अभी हम बताएं कि यहाँ पे कोई व्यक्ति खड़ा है और चुपचाप खड़ा है, और जब यहाँ पे वो चलना स्टार्ट कर देता है तो अब पूछेगा कि वह क्या कर रहा है, तो वह चल रहा है, चल रहा है, मतलब उसका एक्शन स्टार्ट है, उसका एक्शन क्या है, स्टार्ट है, अभी कंटिन्यू है। आप बताइए कि कोई व्यक्ति अगर एक्शन को स्टार्ट करता है, जैसे यहाँ पे एग्जांपल से समझते हैं, सोनू इज़ ईटिंग फूड, सोनू क्या कर रहा है, भोजन खा रहा है। कोई व्यक्ति पूछेगा कि जाओ तो देखो तो सोनू क्या कर रहा है, तो आपका तरफ से आंसर होगा, आप वहाँ पे देख रहे हैं कि सोनू प्रेजेंट है तो क्या कर रहा है, तो सोनू खा रहा है, सोनू इज़ ईटिंग। आपकी तरफ से आंसर होगा कि सोनू इज़ ईटिंग, सोनू क्या कर रहा है, खा रहा है। राम इज़ राइटिंग अ लेटर, राम एक पत्र लिख रहा है। राम वहाँ पे बैठा हुआ था, एक पत्र लिख रहा था। आपको बोला गया कि जाओ तो देखो तो राम क्या कर रहा था, तो आपकी तरफ से आंसर आया कि राम पत्र लिख रहा है, राम एक पत्र लिख रहा है। मतलब उस एक्शन को क्या अभी कंटिन्यू है, उसका एक्शन क्या है, कंटिन्यू है। अब ज़रा सोचिए, कोई व्यक्ति जब एक्शन को स्टार्ट करेगा तो वो करता ही रहेगा कि कभी ना कभी रुकेगा। जब व्यक्ति कोई खा रहा है तो वो खाता ही रहेगा कि कभी ना कभी रुकेगा, कभी तो कभी रुकवे करेगा ना, कि वो खाता ही रहेगा। पता चलेगा कि उसका क्या करे होगा, और खाते रहेगा तो उसका ओवरफ्लो हो जाएगा, ऊपर से निकल जाएगा। तो राम इज़ राइटिंग अ लेटर, राम पत्र लिख रहा है, तो अभी कंटिन्यू अभी कर रहा है, ठीक है। अब कंटिन्यू कर रहा है तो कभी ना कभी वो एक्शन को क्या करेगा, रोकेगा, कभी ना कभी एक्शन को क्या करेगा, वो रोकेगा। और जब वो एक्शन को कब रोकेगा, जब वो एक्शन, जिस एक्शन के लिए वो काम को शुरू किया था वो काम उसका परफेक्ट हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, तो वो एक्शन को रोक देगा। जैसे वो खाना स्टार्ट किया, वह खा रहा है,
तो खाते ही रहेगा, कभी ना कभी तो रुकेगा। कब रुकेगा? जब उसका पेट भर जाएगा तो रुक जाएगा। राम पत्र लिख रहा है तो जब उसका पत्र कंप्लीट हो जाएगा तो क्या करेगा? राम रुक जाएगा। ठीक है, तो कंप्लीट परफेक्ट उसका काम कब हो जाएगा? परफेक्ट, पूरा हो जाएगा। परफेक्ट मतलब पूरा हो जाना। ठीक है, तो कंप्लीटेड एक्शन और प्रोसेस इज कॉल्ड परफेक्ट। जब उसका एक्शन क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। जब वो एक्शन क्या हो जाएगा? उसका कंप्लीट हो जाएगा, तब हम क्या बोले? परफेक्ट। ठीक है, जिस एक्शन के लिए वो काम शुरू किया था, जिस काम के लिए वो एक्शन को शुरू किया था, वो काम कंप्लीट हो जाएगा तो परफेक्ट हो जाएगा। और जब परफेक्ट हो जाएगा तो वो क्या करेगा? रुक जाएगा। तो कंप्लीटेड एक्शन इज कॉल्ड परफेक्ट। ठीक है, जैसे एग्जांपल से आई हैव ईटेन, मैंने खा लिया। मैंने क्या किया? खा लिया। भाई खा रहे थे, पेट भर गया तो खा लिया, पूरा कंप्लीट हो गया एक्शन। तो मैंने खा लिया, आई हैव ईटेन। या फिर मैं खा चुका हूँ, मैं खा चुका हूँ। राहुल इज ईटेन, राहुल खा रहा था, खाते खाते क्या हो गया? उसका पेट भर गया तो कंप्लीट हो गया एक्शन। तो कंप्लीट एक्शन इज कॉल्ड परफेक्ट। तो राहुल इज रिटेन, राहुल ने लिख लिया या लिख चुका है। राहुल क्या कर चुका है? लिख चुका है। राहुल इज सॉरी, यहाँ पे इज आ गया है, यहाँ पे क्या आ गया? इस सेंटेंस क्या हो गया? गलत है। राहुल यहाँ पे हैज़ होगा। राहुल हैज़ रिटेन, राहुल हैज़ रिटेन, राहुल लिख चुका है, राहुल हैज़ रिटेन। अब बात आती है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को अगर ध्यान से हम लोग देखें तो इसमें परफेक्ट भी है और कॉन्टिन्यूअस भी है। मतलब जो काम कंप्लीट हो चुका है उसको बोले परफेक्ट। जो काम कंप्लीट हो चुका है, कंप्लीटेड एक्शन इज कॉल्ड परफेक्ट और ऑनगोइंग प्रोसेस इज कॉल्ड कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, तो इसमें देख रहे हैं कि कंप्लीटेड काम भी है और कंटिन्यूअस मतलब जारी भी है। काम क्या है? जारी भी है, कुछ कंप्लीट हो चुका है। जैसा आई हैव बीन राइटिंग फॉर 2 hours। आई यहाँ पे देख रहे हैं परफेक्ट मीन्स ऑन गोइंग प्रोसेस। प्रोसेस क्या है? जारी है। और कंप्लीटेड एक्शन, जो काम क्या हुआ? कंप्लीट हो चुका है। तो जो काम कंप्लीट हो जाएगा परफेक्ट, और जो काम अभी जारी है वो क्या है? कंटिन्यूअस। ठीक है, इसलिए क्या हो गया? परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। एग्जाम्पल से समझेंगे। आई हैव बीन राइटिंग फॉर 2 hours। मैं 2 घंटों से लिख रहा हूँ। मैं 2 घंटों से लिख रहा हूँ। अब जरा सोचिए कि कोई व्यक्ति 2 घंटा से लिख रहा है तो कुछ ना कुछ तो पहले लिख चुका है, कुछ ना कुछ तो लिखा होगा। तो कुछ ना कुछ लिखा हुआ मतलब कुछ काम कंप्लीट हो गया तो परफेक्ट। ठीक है, और कुछ अभी उसका लिखना बाकी है, कुछ लिखना अभी क्या है? बाकी है, मतलब अभी कंटिन्यू अभी काम करेगा। वो काम क्या करेगा? अभी कंटिन्यू काम करेगा। तो जो काम कंप्लीट हो गया वो परफेक्ट, और जो काम अभी क्या कंटिन्यू चलेगा वो हो गया कंटिन्यू, मतलब दोनों मिल गया तो हो गया परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, समझ गए? दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। ही हैज़ बीन प्लेइंग सिंस 7 o'clock। वो 7 बजे से खेल रहा है। वो 7 बजे से खेल रहा है। ठीक है, वो 7 बजे से क्या कर रहा है? खेल रहा है। तो 7 बजे से खेल रहा है तो कुछ ना कुछ तो पहले खेला होगा, और कुछ अभी खेलेगा। कुछ अभी क्या करेगा? खेलेगा, मतलब एक्शन अभी उसका कुछ कंटिन्यू रहेगा। कुछ एक्शन क्या रहेगा? उसका कंटिन्यू रहेगा। और कुछ कंप्लीटेड हो गया, कुछ एक्शन उसका क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। तो कंप्लीट हो गया परफेक्ट। और जो एक्शन अभी चालू रहेगा, अभी जारी रहेगा, वो होगा कंटिन्यू, मतलब परफेक्ट कंटिन्यूअस। परफेक्ट हो गया परफेक्ट, हो गया कॉन्टिन्यूअस। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस आधा इसको हम लोग बोल सकते हैं पार्शियल। कुछ काम कंप्लीट हो गया और कुछ काम अभी बाकी है। ठीक है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। समझ गए? आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है इंडेफिनिट की। इंडेफिनिट होता क्या है? व्हाट इज इंडेफिनिट? इंडेफिनिट होता क्या है? तो विच डज नॉट शो एनी एक्शन, जो कोई एक्शन को शो नहीं करता है, और कोई प्रोसेस को शो नहीं करता है, वही इंडेफिनिट है। जो कोई एक्शन को शो नहीं करता है वो क्या है? इंडेफिनिट है। नो एनी प्रोसेस इज गोइंग ऑन, इसमें कोई प्रोसेस जारी नहीं रहता है, कोई भी प्रोसेस चलता नहीं रहता है। जैसे हम बोले कि ये व्यक्ति है और यहाँ पे खाना रखा हुआ है,
यहाँ पे क्या रखा हुआ है, खाना रखा हुआ है। तो जब तक ये खाना नहीं खाता है तब तक कोई प्रोसेस चालू नहीं होगा, और जब प्रोसेस चालू होगा तो हो जाएगा कॉन्टीन्यूअस। जब प्रोसेस चालू हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, कॉन्टीन्यूअस। ठीक है। और जब ये कोई काम नहीं कर रहा है, मतलब नो एक्शन इज गोइंग ऑन इज कॉल्ड इंडेफिनिट। समझ गए। जैसे एग्जाम्पल से समझेंगे कि आई गो देयर, मैं वहाँ जाता हूँ। आई गो देयर, जाता हूँ, उसका क्या दिखा रहा है, एक्शन थोड़ी ना दिखा रहा है, जा थोड़ी रहा है कि एक्शन दिखा रहा है, एक्शन नहीं दिखा रहा। मैं जाता हूँ, इंडिफिनिट है, कब जाता है कोई डिफिनिट नहीं है, मैं जाता हूँ। ठीक है। अब कब जाता है कोई डिफिनिट नहीं है। इंडिफिनिट मतलब होता है अनिश्चित, कोई डिफिनिट नहीं है, अनिश्चित। राहुल ईट्स ए मैंगो, राहुल आम खाता है, राहुल को दिखा रहा है कि राहुल आम खाता है, और कब खाता है कोई डिफिनिट उसका नहीं है। ठीक है। अर्थ राउंड्स अराउंड दिस सन, अर्थ जो है सूर्य, पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर घूमता है। क्या दिखा रहा है, अर्थ राउंड अराउंड द सन, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमता है। यूनिवर्सल ट्रूथ, ये क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ, ये घूमता ही है, रुकेगा नहीं, ये घूमता ही है। राहुल ईट्स ए मैंगो, राहुल आम खाता है। ओके, क्या हो गया, इनडिफिनिट। चलिए आगे समझते हैं। आइडेंटिफिकेशन ऑफ टेंस, अब टेंस को हम लोग पहचानेंगे। टेंस को क्या करेंगे हम लोग, पहचानेंगे कौन सा टेंस प्रेजेंट है, कौन पास्ट है, कौन फ्यूचर है। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं कि ही इज डूइंग हिज वर्क, ही इज डूइंग हिज वर्क, वह काम कर रहा है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि ING है, V1 फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ING, क्या बन जाएगा, कॉन्टिन्यूअस। क्या बनेगा, कॉन्टिन्यूअस। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ING कॉन्टिन्यूअस। तो डूइंग क्या है आपका, कॉन्टिन्यूअस है, कॉन्टिन्यूअस। इज क्या है, प्रेजेंट है, इज क्या है, प्रेजेंट है। हेल्पिंग वर्ब दो तरह के होते हैं, एक हेल्पिंग वर्ब और एक मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। तो इज क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, और डू क्या है, मेन वर्ब है। डू क्या है, मेन वर्ब है। डू में ING लग गया तो कॉन्टिन्यूअस फॉर्म ऑफ वर्ब। तो कौन सा टेंस हो गया, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। रामू रीड्स अ बुक, रामू रीड्स अ बुक। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि हेल्पिंग वर्ब नहीं है, यहाँ पे डायरेक्ट मेन वर्ब है। डायरेक्ट क्या है, मेन वर्ब है, और मेन वर्ब क्या है, रीड्स है ना, मतलब फिफ्थ फॉर्म ऑफ वर्ब। इसको हम लोग क्या बोले, सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब। और सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब कौन लेगा, इनडिफिनिट। ये क्या है, इनडिफिनिट, इनडेफिनिट। तो प्रेजेंट इनडिफिनिट, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रेजेंट इनडिफिनिट। रामू रीड्स अ बुक, प्रेजेंट इनडिफिनिट। रामू किताब पढ़ता है, तो प्रेजेंट इनडिफिनिट। दे हैव डन, देखिएगा यहाँ पे डू, डू का सेकेंड फॉर्म क्या होता है, डन, डू डन। डू का थर्ड सेकेंड फॉर्म क्या होता है, डू डिड डन, डू डिड। डू का सेकेंड फॉर्म क्या होता है, डिड। डू का सेकेंड फॉर्म डिड, और थर्ड फॉर्म होता है क्या, डू। थर्ड फॉर्म क्या होता है, सॉरी डू नहीं, डन। थर्ड फॉर्म क्या होता है, डन। और हैव जो है ये है प्रेजेंट। हैव क्या है, प्रेजेंट। और डन क्या है, परफेक्ट। डन क्या है, परफेक्ट। तो ये टेंस हो गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ये क्या हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। काम क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, डन, ऑलरेडी डन। तो परफेक्ट, काम पूरा कंप्लीट हो गया, ऑलरेडी डन, परफेक्ट। हैव क्या है, प्रेजेंट है। हैव का सिंगुलर क्या होता है, हैज। हैव क्या है, प्लुरल है। हैव का सिंगुलर क्या होता है, हैज। तो प्रेजेंट इंडिफ परफेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट। चलिए आगे समझेंगे। अभी हम लोग पढ़ें कि टाइम जो है
वो कितने तरह के होते हैं? 3 तरह के, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। और यहाँ पे है इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। सब के बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ें कि कॉन्टिन्यूअस क्या होता है, परफेक्ट क्या होता है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस क्या होता है, इंडेफिनिट क्या होता है। ठीक है, अब हम लोग प्रेजेंट को इंडेफिनिट से मिलाएंगे, प्रेजेंट प्लस इंडेफिनिट, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया। प्रेजेंट को कॉन्टिन्यूअस से मिलाएंगे, प्रेजेंट प्लस कॉन्टिन्यूअस, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट को परफेक्ट से मिलाएंगे तो प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट को परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस से मिलाएंगे तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बन जाएगा। पास्ट को इंडेफिनिट से मिलाएंगे तो पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट को कॉन्टिन्यूअस से मिलाएंगे तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस। पास्ट को परफेक्ट से मिलाएंगे तो पास्ट परफेक्ट, और पास्ट को परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस से मिलाएंगे तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, इसको रटना नहीं है, इसको समझना है। बहुत सा बच्चे क्या करते हैं, इसको रटते हैं। फ्यूचर को इंडेफिनिट से मिलाएंगे तो फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर को कॉन्टिन्यूअस से मिलाएंगे तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर को परफेक्ट से मिलाएंगे तो फ्यूचर परफेक्ट, और फ्यूचर को परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस मिलाएंगे तो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। समझ गए? इसको समझना है, रटना नहीं है। इंग्लिश रटने की चीज़ नहीं है, इंग्लिश को अगर समझते हैं तो बहुत आसान हो जाएगा। इसको समझेंगे। ये स्ट्रक्चर को वैसे बच्चे जो इस बार 10th और 12th के एग्ज़ाम देने वाले हैं, वे बच्चे इस चार्ट को ध्यान से समझेंगे। ठीक है, यहाँ पे है टाइम एंड टेंस, केवल टाइम नहीं है, यहाँ पे है टाइम एंड टेंस। टाइम एंड टेंस कितने होते हैं? 3 होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि अगर प्रेजेंट रहता है तो उसके लास्ट में है, हो और हूँ रहता है। प्रेजेंट रहता है तो लास्ट में क्या रहता है? हो और हूँ। अब पास्ट रहता है तो लास्ट में था, थे, थी। ठीक है, और फ्यूचर रहेगा तो लास्ट में गा, गे, गी। ठीक है, यहाँ पे देख रहे हैं आई है, आई मतलब होता है इंडेफिनिट, और सी मतलब कंटिन्यूअस, और पी आई मतलब हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट, और पी सी मतलब हो गया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। एक एक चीज़ को ध्यान से समझिएगा। अगर वर्ब, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर रहेगा तो वर्ब कैसा लेगा? सिंगुलर। अगर सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वर्ब कैसा लेगा? प्लूरल। ठीक है, सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब प्लूरल। अगर वर्ब में एस या ईएस लगता है तो वर्ब क्या बन जाता है? सिंगुलर। अगर वर्ब में एस या एस नहीं लगा हुआ रहता तो वह वर्ब कैसा होता है? प्लूरल। जैसे एग्जांपल से समझेंगे। वर्ब में एस या एस लगता है तो वर्ब क्या बन जाता है? सिंगुलर। नॉन में एस या एस लगता है तो नॉन क्या बन जाता है? प्लूरल। नॉन में एस या एस लगता है तो नॉन क्या बन जाता है? प्लूरल। और वर्ब में एस या एस लगेगा तो वर्ब कैसा बन जाएगा? सिंगुलर। जैसे एग्जांपल से, जैसे ईट, ईट मीन्स होता है खाना, तो ईट क्या है? प्लूरल है। और ईट का सिंगुलर क्या बन जाएगा? ईट्स। ईट में एस लगा देंगे तो ईट्स। रन क्या है? रन मीन्स होता है दौड़ना, रन क्या है? तो प्लूरल, और रन में एस लगा देंगे रन्स, तो क्या हो जाएगा? सिंगुलर। ठीक है, इंडेफिनिट, इंडेफिनिट रहेगा तो लास्ट में ता है, ते है, ती है, ता है, ते है, ती है, ती हूँ। ठीक है, जैसे एग्जांपल से समझेंगे। और उसके साथ क्या लगेगा? डज या डू। कब? नेगेटिव में, जब वो नेगेटिव होगा तो डज या डू लगेगा, या फिर इंट्रोगेटिव में डज या डू लगेगा। ठीक है, जब प्रेजेंट इंडेफिनिट रहेगा तब। जैसे वह आम खाता है, वह क्या है? सिंगुलर। सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर, तो वह आम खाता है, ही ईट्स अ मैंगो। वह आम खाती है, सी ईट्स अ मैंगो। वे लोग आम खाते हैं, दे क्या है? वे लोग का इंग्लिश क्या होता है? दे। वे लोग आम खाते हैं तो दे ईट अ मैंगो। ठीक है, वे लोग आम नहीं खाते हैं तो दे डू नॉट ईट अ मैंगो, दे डू नॉट ईट अ मैंगो। वह आम नहीं खाता है तो ही डज नॉट ईट अ मैंगो। ठीक है, नेगेटिव सेंटेंस में डज या डू लगेगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में डू या डज लगेगा। ठीक है, मोहन आम खाता है तो मोहन ईट्स अ मैंगो। ठीक है, अब समझेंगे हम लोग पास्ट को। तो पास्ट में क्या लगेगा? डिड लगेगा। क्या लगेगा? डिड। कब? जैसे आया या आता। जैसे वह आता था, वह आता था, लास्ट में ता है और था है, वह आता था। ही डिड कम, ही डिड कैम, ही डिड कम, सॉरी, ही डिड कम। वह जाता था, ही डिड गो, ही डिड गो।
वे लोग आते थे, वे लोग आते थे, दे डिड कम। अब फ्यूचर को देखेंगे, फ्यूचर को देखेंगे, वे लोग आएंगे, दे विल कम, वे लोग आएंगे, दे विल कम। वह खाएगा, ही विल ईट, वह खाएगा, ही विल ईट। ठीक है। मैं जाऊंगा, आई विल गो, आई विल गो, या फिर आई शैल गो, आई शैल गो। चलिए, कॉन्टिन्यूअस क्या है? रहा है, रही है, रहे हैं। जैसे वह जा रहा है, ही इज गोइंग, मैं आ रहा हूँ, आई एम कमिंग। वे लोग आ रहे हैं, दे आर कमिंग, दे आर कमिंग। इज एम आर प्लस से फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब, जिसको हम बोलते हैं कंटिन्यूअस फॉर्म ऑफ वर्ब। वह जा रहा था, ही वॉज गोइंग, वह जा रहा था, ही वॉज गोइंग। वे लोग आ रहे थे, दे वर कमिंग, दे वर कमिंग। वॉज वर्ब प्लस कंटिन्यूअस फॉर्म ऑफ वर्ब। वे लोग गा रहे थे, वे लोग गाएंगे, वे लोग गाएंगे, नहीं सॉरी, वे लोग गाएंगे नहीं। मैं जा रहा हूँ, रहूँगा, मैं जा रहा हूँगा। आई विल बी गोइंग, मैं जा रहा हूँगा, आई विल बी गोइंग। वे लोग आ रहे होंगे, वे लोग आ रहे होंगे, दे विल बी कमिंग, दे विल बी कमिंग। वे लोग आ रहे होंगे। हम लोग, वे लोग नाच रहे होंगे, दे विल बी डांसिंग। ठीक है। अब चुका है, जैसे वह खा चुका है, वह खा चुका है, प्रेजेंट में क्या आएगा? है। प्रेजेंट में क्या आएगा? है। वह खा चुका है। ही हैज़ प्लस V3, ही हैज़ ईटेन, ही हैज़ ईटेन। वह खा चुका है, ही हैज़ ईटेन। वे लोग नाच चुके हैं, वे लोग लिख चुके हैं, वे लोग लिख चुके हैं। दे हैव रिटन, दे हैव रिटन। थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। वे लोग खा चुके, वे लोग खा लिए हैं, वे लोग खा लिए हैं। दे हैव ईटन, दे हैव ईटन। ठीक है। अब चुका था, मैं खा चुका था, आई हैड ईटन, मैं खा चुका था। वे लोग गा चुके थे, दे हैड संग। वे लोग नाच चुके थे, दे हैड डांस्ड। ठीक है। मैं जा चुका था, आई हैड गॉन। वे लोग आ चुके थे, दे हैड केम, कम, दे हैड कम। ठीक है। फ्यूचर में